दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। हम फिर से आरआरबी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर हाजिर हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक शेयर ठोक दीजिए। कर भला तो हो भला। तो ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का, जो लेवल 1 का 17 नवंबर से एग्ज़ाम होने जा रहा है। उसके लिए महत्वपूर्ण रामबाण है और ख़ासकर इस वीडियो में हम आपको एकदम जनरल साइंस, जो अभी ग्रुप डी के लिए बहुत पूर्ण और समझिए हार्ड पेपर ही है। यह जो सेशंस होंगे जनरल साइंस ये हार्ड होंगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो सबके लगभग एवरेज में ठीक ही हैं। बाकी साइंस का जो पोर्शन है बहुत ही टफ होने जा रहा है। अगर ये आप कंप्लीट कर लेते हैं तो समझिए आपका ग्रुप डी की नौकरी कन्फर्म है रेलवे की। तो हम लोग इसी में टोटल MCQ 25 से 30 क्वेश्चन होंगे, रामबाण होंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। PDF हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तमाम स्टडी रिलेटेड PDF अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। चलेंगे हम लोग क्वेश्चंस पे। प्रैक्टिस नंबर 2 है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और बाकी सिलेबस अपडेट के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसे चेकआउट कीजिए जल्दी। चलेंगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर मेरा 1 होगा, आरआरबी ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन नंबर 1 जनरल साइंस के टोटल क्वेश्चंस हैं MCQ फॉर्मेट का। तो चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। तो देख लीजिए, क्वेश्चन जनरल साइंस का है। पहला, एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन का विन्यास पूछ दिया गया है। जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम का संकेत तो पहले आप ध्यान रखिएगा Al हो जाता है। एल्युमिनियम का संकेत क्या हो जाएगा? Al। और इसमें पूछा गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया है। और इसकी परमाणु संख्या मैं आपको बता देता हूँ, 13 होता है। इसकी परमाणु संख्या क्या होता है? 13 होती है, ध्यान रखिएगा। और जब 13 आपको मालूम चल गया है 13, तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं करिएगा। इलेक्ट्रॉनिक जो होते हैं विन्यास बिल्कुल आप निकाल लीजिएगा। 2 8 13, क्योंकि पहले में जो होता है S वाला होता है 2, फिर P में होता है तो 2 8 3। तो इस तरह से हम कर सकते हैं 2 8 3। ये फर्स्ट जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। देखिए 8 2 3, आप बिल्कुल जो भी केमिस्ट्री पढ़े उनको मालूम ही होगा। 2 8 2 बिल्कुल नहीं। और देखिए 8 3 11 2 13, ये भी नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल पहला जो ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये बिल्कुल करेक्ट है। कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन परमाणु, उसके चारों तरफ 2, बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन जो संयोजकता का कार्य करता है। 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में, जो होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। पहला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 2 8 3। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु P एक समान वेग से चलता है, जबकि दूसरी वस्तु Q एक समान विमंदन से चलता है। ये विमंदन से चल रहा है। दोनों वस्तुओं के लिए वेग समय ग्राफ पूछ दिया गया है। वेग समय ग्राफ क्या होगा? देखिए P का जो वेग समय ग्राफ होता है अपने अक्ष के समांतर ही होगा, क्योंकि वेग यहाँ v है और यहाँ विमंदन के साथ चल रहा है। तो जो वेग और साथ में समय का जो ग्राफ होगा, वेग और साथ में जो समय का ग्राफ होगा, क्या करें, एक समांतर पैरेलल रेखा में वो चलेगी। और Q पूछ रहा है यहाँ, Q का जो वेग समय ग्राफ होगा ऋणात्मक ढाल, क्योंकि विमंदन कर रहा है तो ऋणात्मक ढलता हुआ प्रतीत होगा। तो आप इसमें हम अब ऑप्शंस को देखेंगे तो पहला ऑप्शन देख लीजिए। तो एक समान पूछा है, वेग समान वाला देखिए, ये एक समान वेग चल रहा है और ढलता हुआ जो घट रहा है, ये बिल्कुल एक ही हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को करेंगे। देखिए ऑप्शन देख सकते हैं 2 3 में देख लीजिए, ये सभी नहीं है, क्रॉस कर रहा है। 4 में भी नहीं। 3 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 ग्राम का एक बुलेट 5 किग्रा के एक बंदूक से 400 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 400 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। बंदूक का प्रक्षेपित रिकॉइल वेग पूछा गया, प्रक्षेपित मान पूछा गया है। आपके पास 10 ग्राम का एक बुलेट है, गोली है, 5 किग्रा के बड़का बंदूक से चलाया जाता है। उसमें 10 ग्राम के गोली बड़का 5 किलो के बंदूक से छोड़ते हैं, और 400 मीटर प्रति, मतलब 1 सेकेंड में वो 400 मीटर वो बंदूक गोली को छोड़ देता है। तो बंदूक का प्रक्षेपित वेग पूछ दिया गया है। आपके पास द्रव्यमान M1 भी द्रव्यमान है और M2 भी द्रव्यमान है, दोनों मालूम है आपके पास। 10 ग्राम है और 5 किग्रा है, 5 किग्रा है ना। तो आप 10 ग्राम को किसी तरह बना लीजिए, मीटर पर सेकेंड है तो आपको ग्राम ही चाहिए, सीधा सीधी लॉजिक अगर यहाँ हम पढ़ते हैं तो इसमें किसी को कन्वर्ट कर लीजिए। 5 किग्रा है आपके पास, और 10 ग्राम को केजी बनाएगा, 10 ग्राम को 10 पर -2 हो जाएगा, ये 10 पर पावर -2, सीधा सीधी -2 हो जाएगा इसका वैल्यू केजी में।
और ये 5 की 11 हर्ट्ज 400 मीटर है। तो आपको मालूम है जो संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत फार्मूला जो होता है क्या होता है, m1v1 = m2v2। देख लीजिए फार्मूला समझ में आ ही गया हो आप लोगों को। अब इसी पर बैठा दीजिए m1v1 प्लस m2v2। ऋणात्मक मान भी कर सकते हैं, लेकिन कुल सर्वेक्षण मान होगा, शून्य होगा। तो इसका जो फॉर्मूला आपको आ जाएगा मैं बता देता हूँ, m1v1 प्लस m2v2 = 0। तो सीधे v2 अगर आपको निकालना है तो m1 इंटू v1 बट्टा m2। तो m1 कितना है आपके पास 10⁻², साथ में 400 दौड़ा है, साथ में 5 2 है। तो यहाँ पर हम इसको क्या ले सकते हैं, सीधा सीधी कर लीजिए ना, 5 × 8 = 40। तो एगो ई 0 0 माइनस कट ही जाता है, 10 आएगा। तो 0.08 मीटर पर सेकेंड। समझ गए होंगे आप। इसका अब यहाँ देख भी लीजिए आप, ऑप्शंस में मिलते हैं कि नहीं, देखिए बिल्कुल 0.8 मीटर पर सेकेंड, सी मेरा करेक्ट। समझ गए होंगे, नहीं समझे तो कमेंट कर दीजिएगा। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो यह बल क्या होगा। दोनों वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है और दोनों वस्तुओं के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस, उसको आधा आप कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं ना, दो वस्तुओं के बीच जो न्यूटन्स वाला जो फार्मूला जो लगता है, क्या लगता है, F समानुपाती 1/r²। पढ़े हैं ना। जबकि r दूरी है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण दोनों के बीच की दूरी आधी कर दीजिए। जब दूरी आधा करिएगा तब बल क्या हो जाएगा भाई, तो चौथा ही गुना आधा हो। दूरी को जब आधा करिएगा तो बल क्या हो जाएगा, इसका प्रोपोर्शन रेशियो है ना, तो 2 के 4 गुना हो जाएगा। समझ गए कि भैया समानुपाती है, जब F समानुपाती तो k × r² होगा, k कोई नियतांक होगा, और यहाँ जब r इसको 2 करिएगा तो 4 गुना, ये दोनों का प्रोपोर्शनल है, रेशियो है, मल्टीपल होगा। तो 4 गुना a, 4 का 1। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन है, निम्न विद्युत परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के बीच का विभवांतर क्या है। देखिए आप, कोई 4 ओम है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और 4 ओम होता है। प्रतिरोध को एक श्रेणी क्रम का प्रतिरोध और एक समांतर क्रम का प्रतिरोध, ध्यान है। और विद्युत धारा भी बराबर आया, ये सभी आप लोग जानते ही होंगे। विद्युत परिपथ में 4 ओम का प्रतिरोध के बीच विभवांतर पूछा गया, मतलब आपको भी का मान पूछा गया। समझ रहे थे ना, लॉजिक कुछ नहीं, ठीक है। 2 वोल्ट, समझ रहे हैं, यहाँ 2 वोल्ट का कहा है। 4 प्रतिरोध के विद्युत में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या, 2 वोल्ट, 2 प्रतिरोध का और 4 प्रतिरोध का, 2 एक विद्युत प्रतिरोध उसमें, ठीक है। इसी में से 2 वोल्ट के भीतर प्रवाहित होते हैं। यहाँ बैटरी भी लगा हुआ है आपका। अब इसमें देखिए क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं V = IR पढ़े हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 ओम के बीच का जो विभवांतर यहाँ पर लिखा हुआ है 2 ओम, यही कन्वर्ट दो, और 4 ओम के बीच के विभवांतर का 4 ओम, बस। क्योंकि प्रोपोर्शनल होता है ना, V समानुपाती I होता है, सीधा। यहाँ I का वैल्यू है ही नहीं। जब V समानुपाती R है तो जब 2 ओम के माने 2 ओम के प्रतिरोध में 2 वोल्ट विभवांतर हो रहा है, तो यहाँ इसका मतलब 4 ओम का भी जब विभवांतर पूछा जाएगा तो 4 ओम होगा, 4 वोल्ट होगा, बस 4 वोल्ट बी आंसर। प्रोपोर्शनल है ना, एक इक्वल है, जो इतना मान होगा इसका तो उसका भी इतना चलेगा, सीधा लॉजिक है। चलिए तो 5 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है। टिंडल प्रभाव जो होता है प्रकाश से किससे संबंधित होती है, तब प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। टिंडल प्रभाव क्या होता है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित होता है। टिंडल प्रभाव कोलाइडी कणों में भी जो टिंडल प्रभाव होता है वो आप समझते ही होंगे। टिंडल प्रभाव
एक टिंडल जो था ना, टिंडेल करे कोई वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने टिंडल प्रभाव को, और यह एक प्रकीर्णन संबंधित है, ध्यान रखिएगा 6 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 भी देख लीजिए साथ में। किसी विद्युत सर्किट के 2 बिंदुओं के मध्य 1/3 आवेश के स्थानांतरण में हुआ डैश कार्य कहलाता है। देख फिर से, किसी विद्युत सर्किट है उसके 2 बिंदुओं के मध्य 1/3 आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाएगा? जो कार्य हो किया होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो विभवांतर करेंगे। 2 बिंदुओं के बीच तार लगा हुआ विभवांतर है तो विभवांतर ही होगा, भी बराबर वायर है, विभवांतर होगा 7 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन 8। क्रूड ऑयल को कभी कभी क्या पूछा है? क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है? मधुर कहते हैं, क्रूड ऑयल को मधुर भी कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि यह सल्फर का अंश कम होने से कुछ मधुर हो जाता है। जब सल्फर का मान घटता है उसमें, क्रूड ऑयल में हाइड्रोजन जो सल्फाइड होते हैं, सल्फर का मान जब घटता है उसमें, तो इसीलिए उसके अंश के कम होने से वो मधुर हो जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर, हमारा क्रूड ऑयल को मधुर कहा जाता है, यही कारण है। 8 का बी। 9 नंबर क्वेश्चन। आणविक रक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? जो आणविक रक्षा का अभिविन्यास होता है वह किससे नियंत्रित होता है? तो यह क्वांटम संख्या 4 प्रकार का होता है, सबको मालूम है। और यह चुंबकीय क्वांटम संख्या से आणविक कक्षा के अभिविन्यास को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा साउंड आएगा, मैनेज कीजिएगा आप लोग। चलिए अगला आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है? देखिए पशुओं में भी हीमोग्लोबिन जो हम लोग में होता है, जंतुओं में, पशुओं में भी हीमोग्लोबिन, और उसी के सदृश पौधे में भी एक होता है। क्या होता है उसमें होता है सही, क्लोरोफिल होता है। उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल। उसके हीमोग्लोबिन एज लाइक क्लोरोफिल, समझ गए? चलिए क्लोरोफिल, ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल। और हीमोग्लोबिन जो हम लोग शरीर में तो लौह युक्त ऑक्सीजन को ये परिवहन करता है, ठीक है, वाला एक प्रोटीन टाइप का है, जानते हैं। साइटोक्रोम द्वारा पौधे में किया जाता है इसी कार्य को। देखिए आप देखिए हमारे शरीर में क्या बोले अभी हम, ऑक्सीजन परिवहन करने वाला जो प्रोटीन लौह युक्त जो होते हैं हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन पौधे में जो एज लाइक हीमोग्लोबिन के क्लोरोफिल होता है, और वहाँ पे ऑक्सीजन का परिवहन साइटोक्रोम करता है पौधों में। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन 11 है, शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होती है? शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में आपको क्या होगी? तो लिपिड में क्या होगा बता दीजिए कोई एवरीबॉडी। तो लिपिड में जो होगा ना सर, शीत संवेदी जो लिपिड में क्या हो जाएगा, देख लीजिए। लिपिड में की बात करिएगा तो उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होगा। शीत संवेदी पादपों में जो बात होगा तो उच्च अनुपात में, ठीक है, शीत संवेदी वसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मर्क्यूरिक, ठीक है, कर्क्यूरिमिक किससे पृथक किया जाता है? कर्क्यूरिमिक किससे पृथक किया जाता है पूछा गया। तो हल्दी से, ठीक है, कुकुरमीन होना चाहिए था, हल्दी में पाया जाने वाला कुकुरमीन होता है और इसी से इसको अलग किया जाता है। ध्यान रखें, हल्दी का रंग भी, ठीक, हल्दी का रंग पीला जो होता है ना, ठीक है, इसी का कारण है। अगला क्वेश्चन, जिस क्रिया के माध्यम से जिस क्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं शमन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? शमन कहेंगे। 13 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? तो पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं ये भी बता दीजिए। तो आमतौर पर जो वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन, पौधे में पानी की कमी हो जाती है और इससे उनकी पूरी संरचना उनकी पूरी संरचनाओं थोड़ी सी झुक जाती है, संरचनाओं में झुकावपन होता है, लचीलेपन आते हैं, और जिसको हम विटलिंग या मुरझाना भी कहते हैं। पौधे का मुरझाना मुख्य रूप से 2 कारणों से होता है, वाष्पोत्सर्जन के कारण अत्यधिक जल की हानि से, अपेक्षाकृत कम अवशोषण से भी होता है। तो ध्यान रखेंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, पल्सर क्या होता है? तो पल्सर एक होता है तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। पल्सर क्या है, बिल्कुल हम लोग पढ़े हैं। तो पल्सर तेजी से घूमने वाले एक क्या होते हैं? तारे होते हैं। और यह एक उच्च चुंबकीय घूर्णन करने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। ध्यान रखेंगे, न्यूट्रॉन तारे होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण उत्सर्जित करता है और तेजी से घूमने के कारण इसका नाम पल्सर पड़ा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 16 है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पूछा गया कथन कौन सा सही है? तो सभी द्रव्य छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं, पहला कथन सही है। पहला कथन क्या हो जाएगा? सही है।
भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये हमारे हिसाब से क्या हो जाना चाहिए, सही हो जाएगा, हमारे हिसाब से सही होगा। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, तो ये भी सही है। किसी भी यौगिक में परमाणु के सापेक्ष संख्या अनिश्चित होती है, तो गलत है, ये गलत है भाई, ये तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन बताइए। निम्नलिखित प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन को बताना है। जो प्रतिक्रिया चल रही है यहाँ सामने देखिए, फेरस के को ऑक्साइड है Fe2O3 प्लस 2 एल्युमिनियम को प्रतिक्रिया कर रहे हैं प्रकाश में, तो फेरस हट जाएगा और Al2O3 बना लेगा। तो इसमें कौन सी प्रतिक्रिया होगी इसको आपको बताना है। तो ये आपको होता है Fe2O3, ये बना है Fe2O3 बनता है। तो अवकारक यहाँ पर होगा ऑक्सीजन का अवकारक, ठीक है। चलिए अगला हो जाएगा, एक संयोजन अभिक्रिया में है। एक संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा। तो एक संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा, 2 या 2 से अधिक अभिकारक होते हैं, बिल्कुल सही, एक संयोजन अभिक्रिया में होंगे। और 2 या 2 से अधिक उत्पाद होंगे, ये भी सही है। नहीं, 2 या 2 से अधिक उत्पाद नहीं होगा, केवल एक उत्पाद होना चाहिए। हाँ, 1 और 3 सही है, मतलब 2 नंबर आंसर 18 का सही होगा, ठीक है, ध्यान रखें। संयोजन में 2 या 2 से अधिक अभिकारक होंगे और लेकिन उत्पाद एक ही होंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए, नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है। एक पशु है जिसको उसको ना उच्च रक्तचाप नहीं होता है। अन्य पशुओं की तुलना में ऊंट को रोजाना लगभग 8 गुना अधिक नमक का उपयोग करता है, इसके बावजूद ऊंट में उच्च रक्तचाप की शिकायत नहीं होती। ऊंट को, ध्यान रखें किसको, तो ऊंट को, ये ऊंट बेचारा जो है ना, इसीलिए। हाँ, इसका बावजूद भी ऊंट को क्या होता है, रक्तचाप हाई टेम्परेचर नहीं होता है। और इसी प्रकार अन्य पशुओं की तुलना में ऊंट में रक्त शर्करा का स्तर भी काफ़ी अधिक पाया जाता है, रक्त शर्करा, और इसके बावजूद भी मधुमेह की बीमारी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही ऊंट का होगा। रक्तचाप किसका अधिक, रक्तचाप पूछा गया है किसका अधिक श्रवण करने से बढ़ जाता है, बिल्कुल ठीक है, किसका, किसका कर दीजिएगा, तो थायरॉक्साइन का बिल्कुल बढ़ जाएगा। थायरॉक्साइन के अधिक श्राव हृदय गति में वृद्धि, उच्च रक्तचाप और घबराहट उत्पन्न करती है, इसी कारण हृदय की विफलता होती है। अगला क्वेश्चन है, कैसे निम्नलिखित में से कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करेगा। तो अभी बिल्कुल जो है ऊंट बेचारा जो है ना, सबसे अधिक नमक खाता पीता रहता है। अगला क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता है। तो कोलेस्ट्रॉल पूछ दिया है किस में नहीं होता है, तो किस में नहीं होगा था, तो ग्राउंड नट ऑयल जो है इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, बटर ऑयल में होगा, बटर मिल्क में होगा, आइसक्रीम में होगा, लेकिन ग्राउंड नट ऑयल जो है इसमें आपको कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजन क्या होता है। प्रतिजन अभी जो थे सुरक्षा प्रदान करने वाला, प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन को जो बनाता है उसी को प्रतिजन, एंटीजन कहते हैं। तो इसको भी ध्यान रख लीजिए। सतह से सतह फेंके गए पिंड के महत्तम प्रसार के लिए प्रक्षेपण कोण का मान होता है 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री पर मारिएगा एकदम अधिकतम फुर्र उड़नछू हो जाएगा, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप आते हैं, डायोड के बल्ब को कहते हैं क्योंकि यह विद्युत धारा को क्या करता है। डायोड का जो बल्ब है इसको कहते हैं, लेकिन विद्युत धारा को क्या कहता है, केवल प्लेट से कैथोड की ओर बहने देता है। क्या करता है डायोड बल्ब, क्या करता है, कैथोड की ओर से बहने, प्लेट से कैथोड की ओर के केवल ही बहने देता है। तब 25 का बी हो जाएगा, ठीक है, 25 का बी। चलिए, और अब हमारा मैथमेटिक्स आया है, मैथमेटिक्स हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो बिल्कुल ही रामबाण वीडियो था, जितना हो सके लाइक शेयर प्लीज़ कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।